हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कंचन और मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपनी वोकैबुलरी क्लास में। इसमें ना केवल मैं आपको 5 वर्ड सिखाऊंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, बल्कि उनको लर्न करने की ट्रिक भी दूंगी जिससे वो आपके माइंड में लंबे समय तक टिके रहें। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपनी वोकैबुलरी क्लास। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला वर्ड है प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का मीनिंग होता है कोई चीज प्रकाशित करना या किसी चीज की घोषणा करना। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू अनाउंस समथिंग और टू पब्लिश समथिंग, किसी चीज को प्रमोट करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्टर मेक यूज ऑफ सोशल मीडिया टू प्रोमलगेट देयर फिल्म्स। यहां से पता चल रहा है कि एक्टर सोशल मीडिया का यूज करते हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए या प्रोमलगेट करने के लिए। तो आइए इसका कीवर्ड देख लेते हैं, किस तरह से हम इसे लर्न कर सकते हैं। तो जिस तरह से प्रोमलगेट जिस तरह से आप बोलते हैं प्रमोट, उसी तरह से आप बोल सकते हैं प्रोमलगेट। और इस पिक्चर के थ्रू भी आप समझ सकते हैं किस तरह से एक अनाउंसमेंट कर रहा है ये पर्सन, तो आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है बिजार। बिजार का मीनिंग होता है समथिंग अनयूजुअल, और हम इसे हिंदी में कह सकते हैं कुछ अनोखा और अजीबोगरीब। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ऑन हर ट्रिप टू चाइना, Jane found the custom of eating snake quite bizarre. It means यहाँ पर हम चाइना के कस्टम की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो स्नेक और बाकी चीजें खाते हैं जो हमारे लिए क्वाइट बिजार है या अनयूजुअल है। ठीक है, अगर हम बात करें इसको लर्न करने की तो आप इसका कीवर्ड है बाजार से आप याद कर सकते हैं। और बाजार में चलते हुए हमें कितने लोग ऐसे दिखते हैं जो बहुत ही अजीबोगरीब बिहेव करते हैं, तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं इस वर्ड को बाजार, बिजार। सेकेंडली, इस पिक्चर के थ्रू भी आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक पर्सन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है जिसके बड़े बड़े कान हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है, और हम कह सकते हैं ही इज अ बिजार पर्सन। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना अगला वर्ड जो है प्लेथोरा। प्लेथोरा का मीनिंग होता है समथिंग इन अबंडेंस और इन एक्सेस ऑफ, और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर हम इसके एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दें तो हम कह सकते हैं he eagerly accepted the job because it came with a plethora of opportunity। यानी कि उसने जॉब एक्सेप्ट कर ली जस्ट बिकॉज उसमें बहुत सारी उसको अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही थी। लर्न करने की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। इसको लर्न कर सकते हैं एक निमोनिक के थ्रू। आप देख सकते हैं इस वर्ड में छुपा हुआ है थोड़ा, यानी कि जो प्लेथोरा, यानी कि जो चीज हमारे पास थोड़ी ना हो, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा ही हमारे पास मौजूद है। तो इस वर्ड से आप लर्न कर सकते हैं इस वर्ड को थोड़ा से प्लेथोरा। ओके, अब इसको समझने के लिए आप इस पिक्चर की तरफ देख सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कितने सारे पंपकिन्स हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो हम कह सकते हैं इट इंडिकेट्स प्लेथोरा। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज पायोनियर। पायोनियर का मीनिंग होता है वो पर्सन जो अपने रास्ते खुद बनाता है या दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करता है। इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं एन इंडिविजुअल हु प्रिपेयर्स पाथ फॉर अदर्स, और हम इसे लीडर भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एलन वांटेड टू बी अ पायनियर इन हिज फील्ड yet he was unwilling to take risk। एलन पायनियर तो बनना चाहता है बट उसमें रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। डेफिनेटली अगर आपको कुछ अपने आप को साबित करना है, पायोनियर बनना है, तो डेफिनेटली आप लोगों में रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। और आप इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं एक सिंपल वर्ड से, जिसे हम कहते हैं पनीर। पनीर पायोनियर।
इस वर्ड को लर्न करने के लिए एक निमोनिक मैं आपको दे रही हूँ, आप इसे रिलेट कर सकते हैं पनीर से। ओके, सो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से एक पर्सन ने कुछ अचीवमेंट किया है और वो उसका झंडा लहरा रहा है। तो इस तरह से आप अचीवमेंट के लिए, आप डेफिनेटली जब कुछ अचीव करेंगे डेफिनेटली आप क्या बन सकते हैं, पायनियर बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन का मीनिंग होता है अधिकार क्षेत्र और न्याय। ज्यूरिडिक्शन का मीनिंग होता है अधिकार क्षेत्र और न्याय सीमा। इंग्लिश में हम देखें तो इसको हम कह सकते हैं पावर, अथॉरिटी और कंट्रोल। इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। This case comes under the jurisdiction of local police. लर्न करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। jurisdiction को आप रिलेट कर सकते हैं जूरी से। जूरी जिस तरह से न्याय करती है, आपके अधिकार बताती है, उसी तरह से इस वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं जूरी से और इस वर्ड को लर्न कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसकी पिक्चर भी। पिक्चर में यहाँ पर आप देखिए जो जज यूज करते हैं हैमर, इसे ग्रेवल भी हम कहते हैं, और इसका यूज कोर्ट का डेकोरम बनाने के लिए और शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ों को कंडक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जो हमारे जज यूज करते हैं। तो इस पिक्चर से आप इस वर्ड को एसोसिएट कर सकते हैं, जूरी से एसोसिएट करते हैं और जूरी को जुरिस्डिक्शन से। तो ये थे आज के 5 वर्ड्स। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। थैंक यू। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन दबाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। थैंक यू।